है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने। बैठ जाइए। महाराज जी मंचासीत हो गए हैं। अब से कुछ ही क्षण में महाराज जी के मुखार बिंद से आप सभी लोग करुणमय कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थमय बनाएं। जय श्री राम राम। श्री मंगले मूर्तये नमः। श्री अखंडोधाय शिष्यं तापहारिणे
सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम शरणं शमत रामेणहन्नन्ते कलीमलं रामाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोज ब्रह्मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं वातात्मजं वानरयुध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। दुर्गा दुर्गति दूर करे पूर्ण करो सब काज दास आवे चरण में मैया रखियो मारू। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री राधा माधव सरकार की, प्रेम से बोलिए आज के आनंद की, प्रेम से बोलिए अपने गुरु गोविंद की। हर हर महादेव। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु हमारे सारे अवगुणों को दूर कीजिएगा, क्योंकि आप गुणवान हैं, गुण के भंडार वाले हैं। मिलके कहो शरणागत हैं हो माधव हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरण
पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन। सरकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको भाते, तुम प्रेम भाव बस आते। प्रेमी जन तुझको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ताली बजा के गाइए। और वक्त कहता है प्रभु, क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुझे मनाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुझे मनाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुझे मनाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। पल पल विनाश का भय है। विनाश का डर है। ऐसे ही उधम पतित को, ऐसे ही उधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को। भव पार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो माने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ओ माधो हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी
स्वीकार करूं तो जाने। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। बड़ी सुंदर है। और कोई बता दे कि कल कथा कहाँ विराम हुआ था? कल कथा श्रवण किए थे आप लोग? कल कथा कहाँ विराम हुआ था? हाँ? जोर से बोलिए। भगवान का विवाह उत्सव। कहते हैं राजन, परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव भगवान के विवाह हो जाने के बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनो। कहते हैं कि भगवान के विवाह हो जाने के बाद आगे क्या हुआ? क्योंकि कृष्ण रस ऐसा है महाराज, जो एक बार पी लेते हैं ना फिर उतरता नहीं है। हमारे ब्रज के एक संत हैं, वे कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, आज पी सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो कृष्ण नाम का जाम पी करके दे, तेरी सारी उम्रिया सुधर जाएगी। धीरे धीरे उम्र भी चली जा रही है। लोग कहते हैं ना आगे करेंगे भजन, आगे करेंगे भजन। अरे भैया, जब आंख कान रहेंगे नहीं, शरीर में दम बनेगा नहीं, तो भजन क्या खाक करोगे? अरे कहते हैं कि हे राजन, भगवान का विवाह बड़ा धूमधाम से मनाया गया। प्रभु का विवाह कल यहाँ भी मदेशिया परिवार में बड़ा खुशी के साथ, लग ही नहीं रहा था कि भगवान का विवाह है, किनके घर का विवाह है। भी ऋषि कहते हैं भगवान का कितना विवाह हुआ। महाराज यारी राम राम पृथ्वी जी कहने लगे गुरुदेव भगवान का कितना विवाह हुआ था। गौर से सुनो। और आज कथा समापन दिवस, आज भागवत जी यही विराम हो जाएंगे, पुनः कल और कहीं के लिए तैयारी शुरू है। जो लोग नहीं आ पाए हैं ना, अंत भला तो सब भला, सब अंत में आकर के अनंत होकर के जाइए। कहते हैं राजा कामस्तु वासुदेवासो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्ता नीव प्रत्यपाद्धतः। षष्ठे जातमात्रं तो
प्रदुम्मनं गृहात् ममेव हन्तेति मुने हत्वान् कालसंवरः। कहते हैं प्यारे भगवान का विवाह हुआ, बड़े सुंदर भगवान के एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम पड़ा था प्रद्युम्न जी महाराज। भगवान के एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम पड़ा था प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ, प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो छठवें दिन वे सूतिका गृह से गायब हो गए थे। ध्यान से सुनो, सूतिका गृह से गायब हो गए। लेकिन महाराज जी को ले कौन गया था? दुनिया में सभी ये जानते हैं कि मौत निश्चित है, एक न एक दिन आएगी, लेकिन डरता कोई नहीं है। सम्रासुर नामक एक दैत्य भगवान के पुत्र को, जोर से बोलिए, चुरा लेके गया है ना, तो ले जाकर के बच्चे को समुद्र में फेंका है। समुद्र में फेंकने के बाद एक मछली निकली है, मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा है। मल्लाह मछली को लेकर के ना सम्रासुर के दरबार में आया है, पेट फाड़ा गया, उसी में से ना वे बच्चा मिला है। अब क्या होगा? कहते हैं प्यारी, वो बच्चा एक रति नाम की दासी को दिया गया और रति नाम की दासी ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। ध्यान से सुनिए, पालन पोषण किया। और कहते हैं राजन, जू बच्चा बड़ा होने लगा ना, तैसे तैसे रति उस बच्चे के रूप में अपने पति करने लगी। उस बच्चे के रूप में अपने पति के रूप का दर्शन करने लगे। बच्चा जब बड़ा पति के रूप में दर्शन करने लगी, एक दिन सोचिए ना कि पत्नी की तरफ से पेश आई तो बच्चा वहीं डांट दिया। कहने का सुनो, आपने हमें जन्म नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपने हमें पाला है, तो आप हमारी माँ हो और माँ को ये शोभा नहीं देता है। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि जो जन्म देती है वही माँ है, जो पास पोल के बड़ा करती है ना वे भी माँ है। रति रोने ही लगी। उसी समय नारद जी आए और नारद जी आकर के ना रति को समझाए हैं। कहते हैं, रति रो मत। रति कहने लगी, बाबा आप तो सब जानते हो, हैं? आप तो सब जानते हो कि ये कौन है मेरी। नारद जी कहने लगे, बात तो सही है। नारद जी ने बताया है, हे प्रद्युम्न, आप कामदेव हो। पूर्व जन्म के जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था
तो कामदेव जल करके भस्म हो गए थे। सब बोलिए राधे राधे। कामदेव जल करके भस्म हो गए थे। विवाह में भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है। रति आई, कहने लगी हमको हमारे पति, भगवान ने कहा था कि रति जाओ, और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब कृष्ण का अवतार होगा पापियों के नाश के लिए, उस समय कृष्ण का विवाह होगा। जो उनके पहले पुत्र होंगे वही आपके पति होंगे। अरे प्रद्युम्न जी को यकीन आ गया। बड़ा सुंदर रति ने सम्रासुर के मारने की विधि को बताया है। सम्रासुर का वध हुआ है। प्रद्युम्न जी विवाह किए हैं और घर पधारे हैं। देखो, जो बच्चा जन्म लिया घर से गायब हो गया, आज घर आ रहा है तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के आ रहा है। कितनी खुशी की बात है। क्या लगे प्यारे? बड़ी सुंदर भगवान मथुरा में विराज रहे हैं, सब आनंदित हैं। दरबार लगता है ना तो सामने उग्रसेन जी बैठते हैं, उनके एक बगल में भगवान कन्हैया बैठते हैं, एक बगल में भगवान बलदाऊ भैया बैठते हैं। सारे प्रजाओं के दुख को भगवान हरते हैं। जो जिस संकट को लेके आता है, जिस विपद को लेके आता है ना, भगवान उसके सारे संकटों को हर लेते हैं। एक दिन की बात है कि भगवान अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उसी समय ना एक राजा है जो सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, नाम उनका सत्राजीत जी महाराज। कहते हैं प्यारे, आसित सत्राजितः सूर्यो भगतस्य परमः सखा, प्रतस्तस्मै मणिप्रादा सूर्यः स्तुष्टो समयन्तकम्। कहते हैं प्यारे, भगवान उग्रसेन जी के दरबार में बैठे हुए हैं और सत्राजीत मणि को पहन करके ना उस सभा में पधारे हैं। भगवान देखे, उग्रसेन जी देखे, कहने लगे कन्हैया, लग रहा है हमारे आज दरबार में भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं। भगवान ने कहा आने तो दीजिए। देखो, घर पे कोई पधारे, कोई कह देना कि आपके घर फला जा रहे हैं तो घबराओ मत, पहले आने दो। आएंगे, देखेंगे, अभी तो हम जाने। कहने लगे महाराज देखे तो कहने लगे सत्राजीत जी हैं। भगवान ने सत्राजीत जी से कहा है कि हे सत्राजीत जी, ये जो मणि पहने हो ना, निकाल करके ना या तो अपने घर रख दो और नहीं तो राजा के धनाकोष में रख दो, तुमको ये मणि शोभा नहीं देती है। गौर से सुनो। सत्राजीत जी न तो कुछ बोले
न तो कुछ कहे, जबकि भगवान ने ये भी कह दिया सत्राजीत ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने धन को बचा के नहीं खाओगे ना तो लूटने वाले घूम रहे हैं। ध्यान से सुनना, अपने धन को आप बचा के नहीं खाइएगा ना तो लोग लूटने के लिए तैयार हैं। क्या लगे प्यारे? सत्राजीत न तो कुछ बोला है न तो कुछ सुना है, धीरे से निकला है और अपने घर के लिए चला गया है। जो कथा हम आपको सुना रहे हैं बड़ी गौर से सुनिएगा। अगर इस कथा को जो सत्य सत्य बता देगा ना, इस कथा में कितनी हत्याएं हुई हैं, तब हम मानेंगे कि इस कथा को मन से आप लोगों ने सुना है। क्योंकि भागवत जी में ना एक एक रोग एक एक दोष को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी क्या है? हमारे संत कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवत मुक्ति की दाता, हर जगत की माता, भव सागर की नौका है जी, श्री राम मिलन का मौका है जी, श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी। क्या मिलता है? इसमें राम मिलते हैं, इसमें कृष्ण मिलते हैं। सब बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। बोलने में आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए ना कि ठाकुर जी के पास तक आनी चाहिए। हमको न सुनाई दे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक तो आनी ही चाहिए। है? सब बोलिए राधे राधे। कहते हैं प्यारे, उस मणि को सत्राजीत जी एक दिन सोए हुए थे। उनके भाई प्रसेन जी ने उस मणि को गले में पहना है। पहनने के बाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं, और जंगल में गए हैं तो क्या कहते हैं राजन, जंगल में एक शेर की नजर पड़ी है। शेर ने घोड़ा मारा है, प्रसेन को मारा है, मणि को लिया है, लेकर के ना आगे बढ़ा है। कछु आगे बढ़े तो एक रिछ की नजर पड़ी है, भालू की जे। और वे भालू शेर को मारा, मणि को लिया, ले जाकर के अपने पुत्री जामवंती जी को दी। इधर सुबह सुबह तो सत्राजीत आकर के कहता है कि कन्हैया ने हमसे मणि मांगी थी, हमने कन्हैया को मणि नहीं दिया और उसने मेरे भाई को मारा है, मणि दिखाई नहीं देती, मेरा भाई भी पता नहीं कहाँ है। कलंक लगा दिया। कलंक और से सुनना, काजल का लगा दाग एक बार मिट सकता है, लेकिन जिसके माथे पे कलंक लग जाता है ना, जल्दी मिटने वाला नहीं है। यारी कलंक जब लगे तो इसको मिटाना चाहिए। और से सुनो, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, गौर से सुना, उसको सजा कौन देता है? तो हमारे गुरु जी कहते हैं उसको सजा भगवान देते हैं। बुराई करना है तो सामने से करो, सजा इंसान देगा। अगर पीठ पीछे कोई बुराई करता है ना तो सजा भगवान देते हैं। सब बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। कभी किसी के पीठ पीछे बुराई करने वाले के बात पे ना कभी विश्वास मत करो। कोई कह दे कि फला ने ये कहा है, जब तक कानों से सुनो नहीं तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान के ऊपर भी कलंक लग गया है। भगवान कुछ सैनिकों को लिए हैं
लेकर के जंगल में गए हैं, क्या देख रहे हैं कि पहले घोड़ा मरा है, आगे बढ़े तो प्रसेन मरा है, आगे बढ़े तो शेर मरा है। कहने लगे भैया मड़ी कहाँ गया? हैं? मड़ी को कौन ले गया? भगवान खून की बूंदें टपकती हुई एक गुफा में जा रही थी ना, भगवान पीछे पीछे चल दिए। मथुरा वासियों से कहते हैं कि आप लोग यहीं रुको, मैं जा रहा हूं, मैं आऊं ना, जब तक आऊं ना तब तक घर मत जाना। भगवान गए हैं, लड़की मणि को लेके खेल रही है, सोचे छीन के लेके भाग जाएं, लेकिन जैसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाए ना, वैसे बच्ची रोने लगी। तब तक उसके पिता जामवंत नाम के जो भालू थे ना, वे आ गए। भगवान से जामवंत नाम के जो भालू हैं उनसे लगातार 28 दिन तक युद्ध चला है। कितना दिन? 28 दिन तक युद्ध चला है। जामवंत जी भी घबरा गए, यदि बाप रे बाप ये कौन है, है? ये कौन है? न ये थकता है न हम थकते हैं, आखिर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कौन है? मथुरावासी तो कुछ दिन रुके थे, चले गए। यारे द्वारकावासी जब चले गए ना हो, जामवंत जी कहने लगे प्रभु आप कौन हो? है? जैसे हाथ जोड़े ना, वैसे भगवान क्या हुए? कि कहते मुरली कहते चंद्रिका, कहते गोपियन के साथ, अपने जन के काज हिता, कृष्ण भये रघुनाथ। एक हाथ में मुरली, एक हाथ में धनुष हो गया। हाँ, ये चित्र जल्दी मिलता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चित्र भगवान का कहीं मार्केट में दिखाई दे ना, तो खरीद के लाके घर के सामने लगा दो। घर के अंदर कभी बुरी शक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती है, इतना शक्ति होता है। यारे जामवंत जी चरणों में गिर गए, कहने लगे कन्हैया प्रभु आप? भगवान ने कहने लगे कहने लगे आपको आने की क्या आवश्यकता थी? कहने लगे जामवंत काका, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना मेरा पहला धर्म है। ध्यान से सुनना, ये भी कथा रामावतार की है कि सभी लोग पधारे थे। रावण के मर जाने के बाद सब लोग आए, सब लोग अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे। अंगद कहते थे मेरे पैरों को कोई हिला नहीं सकता है। हनुमान जी कहने लगे हमको कोई पकड़ नहीं सका। राम जी कहने लगे भैया जामवंत जी आपने ही कुछ किए। तब तक उसी में से एक बंदर बोल पड़ा प्रभु जामवंत काका बुढ़े हो गए हैं, क्या करेंगे? जामवंत जी को गुस्सा लग गया। ध्यान से सुनना, गुस्सा चढ़ गया। राम जी कहने लगे जामवंत काका आप किसी से लड़े नहीं। जामवंत काका कहने लगे प्रभु हमसे लड़ने के योग्य पूरे रावण के लंका में कोई नहीं था।
कहने लगे महाराज रावण से लड़ लिए होते। कहने लगे हम रावण से लड़े। अरे हम रावण से क्या लड़ेंगे जिसको मेरा शिष्य 7 दिन तक काख में दबा करके ना पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है। कौन? बाली। कहने लगे तो लक्ष्मण जी से लड़ लिए होते, वो भी तो धनुर्धर है। जामवंत जी कहने लगे प्रभु क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मण जी से लड़ूं तो शेष मेघनाथ के एक बाण को नहीं रोक पाए। कहने लगे तो हनुमान जी से लड़ लो, क्योंकि हनुमान जी को ना लोग अतुलित बलधामम भीमशिला वदेहम। लगे प्रभु दुनिया में कोई पिता अपने बेटे से लड़ता है? भगवान कहने लगे नहीं। भगवान ने कहने लगे कोई तो होगा। कहने लगे पूरे लड़ाई में एक ही वीर था जो हमसे लड़ सकता है। सब बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। कहने लगे कौन? कहते हैं नाथ सिर्फ आप हो, आपसे मैं लड़ सकता हूं। भगवान कहने लगे इस अवतार में तो नहीं, लेकिन जब हमारा कृष्णा अवतार होगा ना तुम्हारी इस इच्छा को हम पूर्ण जरूर करेंगे। अरे जामवंत जी ना रोने लगे। कहने लगे प्रभु मेरे से अपराध हो गया, मैं आपको समझ नहीं पाया। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है। जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु आपके आने का कारण? कहते हैं जामवंत काका हमको ये मणि चाहिए, बड़ी बात है, हमको ये मणि चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा है हे नाथ हमने मणि अपनी बिटिया को दे दिया है, और बेटी को जो धन दे देते हैं ना उसको लेते नहीं है। आप कमा के आओ, पैसा निकाल के बेटी को दिए ना तो लेने की चेष्टा मत करो, नहीं तो महादरिद्र हो जाओगे। दरिद्र नहीं हो जाओगे, महादरिद्र हो जाओगे। महाराज अगर जरूरत पड़ गई तो कहते हैं 100 रुपया लो तो 110 रुपया उसको दो। जामवंत जी कहने लगे अगर बेटी की मणि चाहिए तो हे ना हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कहने लगे मांगो। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैं चाहता हूं ना कि आप हमारी बिटिया से विवाह कर दीजिए। भगवान ने उनकी बेटी से विवाह किया है, मणि को दहेज के रूप में मिला है, और मणि को ला करके ना सत्राजीत जी को जब मणि दिए भगवान, सत्राजीत चरणों में गिर गया। कहने लगा नाथ मैंने आपके ऊपर झूठा कलंक लगाया है, मेरे को माफ करो। भगवान कहते हैं जाओ मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। सत्राजीत कहने लगे कैसे नहीं माफ मानेंगे, कैसे मानोगे? कहने लगे कि आप हमारी बिटिया से विवाह कीजिए। यारी भगवान ने उनकी बिटिया से भी विवाह किया, जिसका नाम था सत्यभामा। भगवान का कितना विवाह हुआ? हा? सब बोलिए राधे राधे। भगवान का कितना विवाह हुआ था कोई बताएगा? हाँ? नहीं याद है तो हम गिनती करा रहे हैं, गिनती काम आपका, बताने का काम मेरा, ठीक है? कहते हैं राजन एकदा पांडवान दृष्टो प्रतीतान पुरुषोत्तमा
इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानाधिविवृतः। कहते हैं प्यारे, भगवान ने हंस करके ना अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम को चुना है। कौन से आश्रम को चुना है? गृहस्थ आश्रम को चुना है। एक दिन पांडवों के घर से संदेशा आया ना कि पांडवों के घर में आग लगी है और पांडव जल करके भस्म हो गए। भगवान दाऊ मैया को लिए हस्तिनापुर गए, पता लगाए, पता यही चला ना इस कारीगर ने घर बनाया था। उसने कहा यारे, उस कारीगर ने कहा कि प्रभु पांडवों के घर में आग लगी है, लेकिन पांडव लोग गुप्त दरवाजे से निकल करके ना जंगल में चले गए। ध्यान से सुनना, किसी के सुख में जाओ या मत जाओ कोई नहीं पूछेगा, लेकिन किसी के दुख पड़े ना जरूर जाना चाहिए। दुख में जरूर जाना चाहिए। जाने से क्या होता है? लोग कहते हैं जाने से हम हर लेंगे। अरे पगला, हरते नहीं हो। कोई किसी के दुख को नहीं हर सकता है भगवान को छोड़ के। हरते नहीं हो, लेकिन उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है ना कि कोई मेरा भी है। ध्यान से सुनिए, कोई मेरा भी है जिसने मेरे दुख को हरा है। अब इधर भगवान कन्हैया और अर्जुन में ना बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई है। ध्यान से सुनिए, यारे कहते हैं राजन, उधर भगवान हस्तिनापुर गए थे, इधर से चिट्ठी गई, प्रभु को यह मालूम हो कि मेरे पिता का वध कर दिया गया है और मणि को घर से चुरा लिया गया है। सब बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। फरीसी जी कहने लगे किसने संदेशा लिखा? तो कहते हैं ना कि सत्यभामा जी ने लिख के भेजा है कि मेरे पिता का वध कर दिया गया है और मणि को चुरा लिया गया। भगवान वहां से फिर भगे घर आए। सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु आपसे पहले मेरा विवाह कृतवर्मा के साथ तय हो गया था, लेकिन सत्यधर्मा ने कृतवर्मा को चढ़ाया है कि लड़की तो मिली नहीं, धन मिल रहा है, ले लो। और धन के चक्कर में मेरे पिताजी का वध हुआ है। कृतवर्मा गायब हो गया था जब सुना था कि कन्हैया आ गए थे। यारे कृतवर्मा ना गायब हो गया था। भगवान पता लगवाए और कृतवर्मा का जब पीछा किए ना, जीव पकड़े, उसके प्राण अंत हो गए। सोचने लगा क्या करे, मणि है कहां? राजन अक्रूर जी आए, चरणों में गिर गए, कहने लगे नाथ हमने चोरी नहीं किया है, चोरी करने वाला कृतवर्मा था। मणि मेरे घर के पीछे है, मणि को लाए हैं, दिए हैं। भगवान कहते हैं अक्रूर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
गलती सरासर इस मणि की है। इस मणि की गलती है। मणि को उठाए और धनाकोष में रखवा दिए भगवान। यारी कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, बेटा परीक्षित, हमने जो अभी कथा सुनाई है, इस कथा को जो मन से श्रवण कर लेता है उसके ऊपर कभी कलंक नहीं लगता। ध्यान से सुनो, जो इस कथा को मन से श्रवण किए होंगे ना, उनके ऊपर कभी कलंक नहीं लगेगा। कलंक लगता कब है महाराज? कब लगता है? सब बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। कलंक कब लगता है? जो चौक चन्ना का चांद देखा होता है ना, भादो के चौक चन्ना के चांद, तभी कलंक लगता है। अरे नहीं देखना चाहिए। जो देख ले, हरि ओम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। थोड़ा और सही कहते हैं ना कि हम कल से नहीं बुलवाने जाएंगे, आज जरूर बुलवाएंगे। जोर से बोलिए भागवत भगवान की। जिंदगी क्या है? जिंदगी में कुछ है नहीं, गौर से सुन लेना। हम बार बार कहते हैं ना कि जोर से बोलिए राधे राधे। अच्छा ये बताइए, हम कहते हैं हमको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? बोलते आप लोग हैं, आप ही लोग बोलते हैं। मिलता तो आप ही लोगों को है, हमको तो मिलता नहीं है। कि मिलता है हमको? जितना बोलोगे ना उतना ही आनंद आएगा। हमारे एक संत कहते हैं, भजन कर हमारे संत कहते हैं, भजन करना है ना तो जवानी में करो, बुढ़ापे में भजन होने वाला है, होगा। अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे भजन करना है तो जवानी में करो, सब मस्ती के साथ ताली बजा के कहो राधे राधे। अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान के बहरे हो जाओगे, कान के बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे।
जब बुढ़ापा आएगा ना हो तो खाने से सुनाई देगा नहीं देगा, आंख से दिखाई और पैर से चलाई होगा। अब तो 2 टंगरी के बानी के तो भजन नहीं के हो, जैया 3 टंगरी के हो कल जाई तैया भजन हो। कान के बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भजन सुन भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा हरि है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इतना ही नहीं, धन आपका, घर आपका, खेती बाड़ी आपकी, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना तो सोचोगे हम कुछ दान कर दें तो बहू खींच लेगी हाथ, इधर कहेंगी अभी खिला रहे हैं, अगर कुछ उठा के दिए तो घर से बाहर निकाल देंगे। घर आपका है, खेती बाड़ी आपकी है, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। आँख के अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख के अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस कर दरस कर दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल